इससे पहले हम लोगों ने 48 क्वेश्चन कर लिए थे बायोलॉजी में। आज फिर 49 से आगे बढ़ेंगे कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। तो साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो लिनियस है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो लुएन हक ने किया था। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे कहते हैं अनावृत बीजी। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है। तो यह छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है क्या कहलाता है। तो गोलाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है। तो सार्डिया एशिया कोलाई मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु एशेरिचिया कोलाई है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं तो जीवाणुओं में। यहाँ आंसर जो है मिस किया हुआ है। एंटीबायोटिक्स जो है कवक से बनाया जाता है। निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। कुष्ठ। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। तो इवानोवस्की ने। चेचक के लिए टीका का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। तो लैक्टोबैसिलस के कारण दही में जमता है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। शैवाल जो है स्वपोषी होता है। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस में होता है। तो मूंगफली में होता है टिक्का रोग। HIV के द्वारा क्या होता है। तो आतशक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो चेचक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो लेमनेरिया से आयोडीन पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तो हाइड्रोफोबिया। सार्स क्या है। विषाणु जनित रोग है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु कारण ही आलू में मोजेक रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किससे उत्पन्न होता है। तो विषाणु से। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सेल्यूलोज की। केल्प प्राप्त होता है कहाँ से। तो समुद्री शैवाल से। नेक्स्ट, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो शैवाल के कारण होता है। अगर किससे प्राप्त होता है। कुछ क्वेश्चन मिस है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो माइकोलॉजी कहलाती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। सभी कवक सदैव होता है विविधपोषी, यानी कवक विविधपोषी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है कर्टिकोलस।
गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल्स। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकॉल्स कहा जाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो परमेलिया से प्राप्त होती है। बीजों का प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइटस में। एजोला है एक जलीय फर्न। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे हुए रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवाल के संवर्धन का। तो आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।